स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन के ऊपर, यानी कि बिहार में डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो हुई है 2022 में, उसका स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड, सारा चीज़ आप लोग देख चुके हैं, जो कि कल ही रिलीज हो चुका है। और उसके अकॉर्डिंग अब जो है आगे का क्या प्रोसेस होगा, इस बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। जो कि आप नोटिस देख सकते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह नोटिस जारी कर दिया गया है। आपके हाथ जो है स्कोर कार्ड लग चुका है, आपने कितना मार्क्स गेन किया वो सारा चीज़ आप जान चुके हैं। अब इसके अकॉर्डिंग बिहार के उन तमाम कॉलेजों में, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, जो 306 के करीब जो कॉलेज हैं प्राइवेट और सरकारी मिला के, इन कॉलेजों में, इन महाविद्यालयों में आपका एडमिशन जो स्कोर कार्ड यानी रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग होगा, उसके लिए आपको क्या कुछ प्रोसेस करना होगा, ये सारी बात की जानकारी यहाँ दी गई है। और इसके माध्यम से मैं आपको इस सारी चीज़ों की से अवगत कराऊंगा, इन सारी बातों से आपको रूबरू कराऊंगा। चलिए एक एक चीज़ हम इसका आपको बताते हैं। उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी बात को। ये आप नोटिस जो देख रहे हैं, ये 19/10 को दैनिक भास्कर में आपका दिया हुआ है। दैनिक भास्कर में आप देख रहे हैं। और नीचे आइएगा तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना जो है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14/9, यहाँ आप देखिएगा जो 14/9 से जो बेल्ट्रॉन यानी कि पटना में जो परीक्षा ली गई थी, उस परीक्षा में क्या कुछ आपने मार्क्स गेन किया, इन सारी बातों को लिखा गया है। मूल जो बात यहाँ लिखा गया है कि अब जो है आप जो पास कर गए हैं, आपके पास जो रैंक कार्ड आ गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होगा। आप अगर अच्छे मार्क्स या अच्छे रैंक प्राप्त किए हैं तो आपको निश्चित तौर पे अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इसके लिए आपको जो आवेदन करना होगा 21/10 से, यहाँ डेट देखिएगा, 21/10 से 28/10 तक जो है नामांकन के लिए आपको आवेदन करने होंगे फिर से। और उसमें उस आवेदन में जो है आपको कह सकते हैं कि प्रेफरेंस वगैरह मांगा जाएगा, कौन सा कॉलेज आप एडमिशन चाहते हैं, किस कॉलेज में चाहते हैं, तो ये सारे कुछ प्रेफरेंस ऑप्शन दिए जाएंगे और उस ऑप्शन को आपको फिल करना होगा कि ये कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। देखिए, तो 21/10 से 28/10 तक के बीच जो है सो आपको आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन आप सुनिश्चित करेंगे। और ये जो है CAF यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा, उसी पर आवेदन कीजिएगा और सारे स्टूडेंट उसी पर आवेदन करेंगे, उसी साइट पे जाके जहां से आपने सब कुछ किया है। और उसके बाद मोबाइल पे आपको जो आपका निबंधित जो मोबाइल नंबर है जो आप दिए थे फॉर्म भरते समय, उस पर आपको मैसेज वगैरह आ जाएगा, OTP आ जाएगा, और इसका मतलब है कि आपका फॉर्म जो है सो एक्सेप्ट हो गया है। अब आवेदन करने पर विद्यार्थियों हेतु समर्थित स्कोर कार्ड में रैंक जो है, स्कोर कार्ड में रैंक और उनके आरक्षण कोटि, ये सारा चीज़ को तथ्य माना जाएगा तब जब आपको कॉलेज अलॉट हो रहा होगा, क्योंकि उसमें आपका रैंक देखा जाएगा, आप किस कैटेगरी से आते हैं, ये सारा चीज़ आपका देखा जाएगा। उसके बाद जो है ये सारा प्रोसेस आप कर लेंगे तो 9/11 यानी कि 9 नवंबर को आपका जो है सो प्रथम लिस्ट यानी कि फर्स्ट लिस्ट कह सकते हैं नामांकन के लिए जारी कर दिया जाएगा, जिसमें ये रहेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और जैसे ही 9 नवंबर को आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, उसके बाद आप 10 नवंबर से 16 नवंबर तक आप अपना एडमिशन नामांकन सुनिश्चित कर सकते हैं उस कॉलेज में जाके जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। अब अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं कि डीएलएड में अगर एडमिशन की बात की जा रही है तो इसमें संडे को भी एडमिशन लेने की बात की जा रही है, यानी कि किसी दिन भी एडमिशन नहीं रुकेगा, लगातार इस पर काम चलेगा। अब कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जिसमें ये लिखा गया है कि किस किस बिंदुओं को देखते हुए आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, जिसमें से यहाँ आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों के प्रवेश परीक्षा का स्कोर कार्ड, यानी कि आपने स्कोर कितना किया है, रैंक कितना लाया है, वो देखा जाएगा। उसके बाद डीएलएड कोर्स संचालित महाविद्यालयों में सीट कितनी है, ये भी देखा जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए संस्थान के विकल्प, आप कितने विकल्प और कैसे कैसे कॉलेज के विकल्प डाले हैं, आपने जो कॉलेज का विकल्प डाला है उस कॉलेज के अकॉर्डिंग आपका रैंक भी है या नहीं, ये सारा चीज़ देखा जाएगा। आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधान भी देखे जाएंगे, तो ये सारे चीज़ देखे जाएंगे। और उसके बाद जो है आपका कट ऑफ रैंक, ये सारा चीज़ देखते हुए जो है आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। और आवेदक जो है अपना लॉगिन आईडी
वगैरह डालेंगे और उसमें उनका डेट ऑफ बर्थ जो है सो पासवर्ड वगैरह होगा, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। अब जो है कुछ ऐसे कागजात हैं जो कि आपको देने होंगे वहाँ पर एडमिशन के वक्त। तो एडमिशन के वक्त देने होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 नंबर में लिखा हुआ है कि चयनित छात्र छात्रा संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क करेंगे। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है उस कॉलेज के प्राचार्य जो है, प्रिंसिपल जो है, उनसे आपको संपर्क करना होगा। और संबंधित डीएलएड कोर्स संचालित संस्थान के प्राचार्य उक्त सूचना पत्र एवं डाउनलोड प्रिंट किए गए सूचना पत्र का प्रिंट आउट सहित अन्य सभी मूल्य अभिलेख, जैसे ये आप पढ़ सकते हैं कि 10वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्र लगेगा, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र भी लगेगा, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, ये सारे चीज़। उसके बाद 12वीं परीक्षा का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, ये सारे चीज़, 3 चीज़ हो गया, 10वीं और 12वीं के 6। उसके बाद प्रवचन प्रमाण प्रोविजनल, अगर आपके पास मान लीजिए अगर ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल से भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आचरण है, फिर जाति है, या कोई जो भी प्रमाण पत्र हैं जो अगर आपको महाविद्यालय के द्वारा मांगा जाता है तो ये सारे चीज़ आपको वहाँ जमा करने होंगे। उसके बाद इनके 2-2 प्रतिलिपि और पासपोर्ट आकार के 5 फोटो रंगीन भी आपको रखने होंगे। और 2-2 प्रतिलिपि कहने का मतलब कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके 2 फोटो स्टेट करवा लेंगे। और दोनों के जितने भी सर्टिफिकेट हैं उसके नीचे जो है सो आपको अटेस्टेड करना होगा, अपना हस्ताक्षरित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। तो ये सारी प्रक्रिया करके फाइल में रख के आप लोग वहाँ पहुँचेंगे और आपका एडमिशन जो है सो सुनिश्चित होगा। अब मान लीजिए कि 10 से 16 के बीच में आपको एडमिशन लेना है, 10 से 16 के बीच में, और इसमें से जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो कॉलेज आपको अगर पसंद नहीं है तो आप स्लाइड अप भी कर सकते हैं। स्लाइड अप करने का मतलब वहाँ ऑप्शन आएगा, आप स्लाइड अप कीजिएगा, क्योंकि आपको जो कॉलेज दिया गया वो पसंद नहीं है। तो अगर आप जो ऊपर वाले कॉलेज को चाह रहे हैं, ऊपर वाले ही चाह रहे होंगे क्योंकि नीचे वाला तो आपको मिल ही गया है, तो ऊपर वाला कॉलेज आपको नहीं मिला है, तो अगर उसमें अगर सीट खाली रहती है तो फिर स्लाइड अप करने के बाद आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको वो कॉलेज मिलेगा। लेकिन जो कॉलेज फर्स्ट लिस्ट में आपको अलॉट हुआ है वो कॉलेज आपका चला जाएगा, वो कॉलेज आपके पास नहीं रहेगा। तो ये कुछ प्रोसेस जो है सो होने वाला है और ये सारे प्रोसेस के बाद आपका एडमिशन होगा। फिर जिनका मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो उन्हें वेट करना होगा सेकेंड लिस्ट के लिए, थर्ड लिस्ट के लिए, इस प्रकार से उनका नाम आएगा। यदि कहीं अगर सीट खाली रहती है तो उनका फिर अगले लिस्ट में नाम आएगा। तो इस तरह से उनका एडमिशन होगा और जैसे जैसे उनका लिस्ट में नाम आएगा हो सकता है कि फिर स्पॉट राउंड भी इसमें भी हो। अगर कहीं तीनों लिस्ट में जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिस्ट तक में भी आपका नाम नहीं आया तो इसके लिए अलग से डेट स्पॉट राउंड के लिए भी निकाला जा सकता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं रहने वाली है एडमिशन के ऊपर। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और पूरी बात आप समझ गए होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आप तैयार कर लेंगे और इस प्रोसेस को अपनाते हुए 21 से यानी कि आज 19 तारीख यानी कि परसों से आपका आवेदन लिया जाएगा और आवेदन करेंगे 28 तक आप। और उसमें अच्छे से कॉलेज जो है सो प्रेफरेंस आप डालेंगे। जो भी कॉलेज आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको पहले सेकेंड दूसरे तीसरे ऐसे करके प्रेफरेंस डाल देंगे और इस प्रकार से आपको जो है सो कॉलेज अलॉट हो जाएगा 9 तारीख को, 9 नवंबर को, और 10 से जो है सो आप एडमिशन ले पाएंगे। और यदि आपको कॉलेज कोई नहीं मिलता है तो आप वेट करेंगे सेकेंड लिस्ट का। यदि कॉलेज मिला और आपको नहीं पसंद है तो आप स्लाइड अप भी कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ कंक्लूजन पूरी बातों का। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।